इतिहास की सबसे काली, सबसे दर्दनाक और सबसे रहस्यमयी घटना, जहां एक राजकुमारी की इज्जत दांव पर लगी और एक युद्ध की ज्वाला जन्मी। द्रौपदी, पांडवों की धधकती हुई आत्मा, जिसे नमन करना हर योद्धा के लिए सम्मान था, पर उस दिन उसके सामने था दरबार का काला साया, जहां उसके अपमान की साजिश हुई। एक ऐसा राज जो बदल सकता था पूरी कहानी का रुख। इस अपमान के पीछे छुपा था एक बड़ी साजिश। जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, तब द्रौपदी ने पुकार लगाई है कृष्ण ईन, और उसी दिन शुरुआत हुई महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की गाथा। एक ऐसी घटना जिसने न केवल उस युग को बदला, बल्कि पूरे भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह वह समय था जब पांडव और कौरव एक दूसरे के सामने थे, लेकिन युद्ध नहीं हुआ था। दोनों पक्षों के बीच शांति का प्रयास जारी था। युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े और धर्मप्रिय भाई थे, ने एक जुए में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपनी सारी चीजें दांव पर लगा दी, अपना राज्य, अपनी संपत्ति, यहां तक कि अपने भाई भी। शकुनी, जो दुर्योधन का मामा था, वह बहुत चालाक था। अपने पापी दावों के कारण हमेशा जुआ जीतता था। युधिष्ठिर ने हर बार अपनी हार स्वीकार की। अंत में वह हार गया और सभी पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास जाना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका था द्रौपदी का अपमान। जब युधिष्ठिर ने हार मान ली, तब दुर्योधन और शकुनी ने सोचा कि अब द्रौपदी का अपमान करके पांडवों को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। द्रौपदी को सभा में बुलाया गया। सभा घर में हर तरफ सन्नाटा छा गया था। हर कोई यह जानना चाहता था कि शकुनी किस तरह द्रौपदी का अपमान करेगा। द्रौपदी उस दिन केवल एक पत्नी नहीं थी, बल्कि एक राजकुमारी थी, जिसने न केवल अपने पति के लिए, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए अपनी इज्जत पर आखिरी दांव लगाया था। सभा में जब द्रौपदी को सामने खड़ा किया गया, तो उसने निर्भय होकर सभा को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और आघात दोनों थे। उसने युधिष्ठिर को बुलाया, लेकिन वह चुप था। शकुनी ने चीरहरण के लिए अपने कुटिल हाथ बढ़ाए। द्रौपदी के वस्त्र खींचे जाने लगे। पूरे सभा में चिल्लाहट मच गई, लेकिन द्रौपदी ने अपनी आवाज उठाई। हे कृष्ण, कृपा कीजिए, मुझसे यह अपमान नहीं सहा जाएगा। द्रौपदी की आवाज ने भगवान कृष्ण के कानों तक अपनी पुकार पहुंचाई। जब द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगे, तो कृष्ण ने अपना चमत्कार दिखाया। जैसे जैसे कपड़े फटे, वैसे वैसे नए कपड़े खुद ब खुद बढ़ने लगे, और वह चीरहरण पूरा होते होते रुक गया। सभा घर में एक गहरी खामोशी छा गई। दुर्योधन, शकुनी और कौरवों का मजाक खत्म हो गया। कृष्ण ने सख्त शब्दों में कहा, जो भी द्रौपदी का अपमान करेगा, उसका विनाश निश्चित है। यह घटना द्रौपदी और पांडवों के लिए आघात थी। उन्होंने मन ही मन ठाना कि इस अपमान का बदला वे अवश्य लेंगे। द्रौपदी ने कहा, आज मेरा अपमान हुआ है, लेकिन मैं इसे भूला नहीं पाऊंगी। मैं अपने सम्मान के लिए लड़ूंगी। पांडवों ने वनवास काटा और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद लौट आए। उनका उद्देश्य साफ था, दुर्योधन और कौरवों से न्याय लेना। इस घटना ने महाभारत युद्ध के लिए आग लगा दी। दोनों पक्षों ने अपने अपने सैनिकों को तैयार किया। द्रौपदी की अपमान की याद हर पांडव के दिल में एक आग की तरह जल रही थी। युद्ध शुरू हुआ और वह युद्ध इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक बन गया। युद्ध के दौरान द्रौपदी ने भी कई बार पांडवों को हिम्मत और ताकत दी। वह न केवल एक पत्नी थी, बल्कि एक योद्धा की तरह खड़ी थी। उसका साहस और धैर्य पांडवों के लिए प्रेरणा था। युद्ध के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस पाया। द्रौपदी का सम्मान बहाल हुआ। उसने न केवल अपने अपमान का बदला लिया, बल्कि धर्म और न्याय की जीत का प्रतीक बनी। दोस्तों, द्रौपदी का चीरहरण केवल एक घटना नहीं थी। धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना कितना जरूरी है, इसे यह कहानी बखूबी बताती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।